गुड मॉर्निंग साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जीके की क्लास होगी। तो मॉर्निंग में 8 बजे आपकी जीके की क्लास लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो 1 से 13 जुलाई तक जो पेपर होने वाला है वो हम बात करेंगे ट्रेड्समैन के लिए। दोस्तों अभी मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जो जो स्टूडेंट बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं और एसएसबी की तैयारी करें, उसका एग्ज़ाम डेट अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। इससे पहले अपन के पास सीआरपीएफ का मौका है, तो हम सीआरपीएफ की क्लासें रोजाना 3 क्लासें अपडेट करेंगे। कितनी दोस्तों? रोजाना 3 क्लासें अपडेट करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बताया था एक तो हमारी 8 बजे क्लास होगी, सुबह 8 बजे क्लास होगी, सुबह 8 बजे क्लास होगी। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, एक हमारी क्लास होगी 8 बजे नाइट के अंदर, 8 बजे शाम को 8 बजे क्लास होगी। एक क्लास जो दिन के अंदर है वो लगभग 11 बजे मैं अपडेट कर रहा हूँ कि 11 बजे आपकी क्लास हो जाए या फिर 1 बजे के आसपास क्लास हो जाए। तो ये जो क्लासें हैं, ये तीनों क्लासें आप रोजाना देखना है। देखिए इसके अंदर जीके होने वाला है, मैथ होने वाला है और रीजनिंग होने वाला है, और हिंदी की क्लास भी यहाँ पर मैं आपको देता रहूँ, जीके के साथ साथ रीजनिंग भी देता रहूँगा। रोजाना 3 क्लास आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों ये जो आप सभी के लिए जो मैं जो टेस्ट सीरीज लेकर आया, ये आप अपनी ईमानदारी से 20 पेपर कर लीजिए दोस्तों। 20 पेपर अपनी ईमानदारी से अच्छे से कर लेते हैं तो 100% आपका स्कोर कार्ड है 80 प्लस। अगर आप 80 प्लस नंबर लेके आ जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 80 प्लस नहीं लेके आते हैं दोस्तों, 70 प्लस तो आपको नंबर लेके आना अगर फाइनल सिलेक्शन होना है तो आप इसमें जो 100 क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं, इस 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 100 क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं, 100 क्वेश्चंस में आप अच्छे से तैयारी कीजिए। सभी के अंदर मैथ है, रीजनिंग है, जीके, हिंदी, आपको लेवल पता चलेगा कि आपकी परीक्षा का लेवल क्या है। तो आप मात्र दोस्तों, आप बोलेंगे सर 50 रुपये में 20%, भैया ये ओनली फॉर आपको क्या बोलते हैं फ्री ऑफ चार्ज समझ लीजिए, क्योंकि 50 रुपये आप हमने मॉडल पेपर सेट बनाए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और ये हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए डिफेंस एजुकेशन, तो आप वहाँ से आप जाके या फिर आप 94 61 041 363 पे व्हाट्सएप कर लीजिए। और व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप के अंदर आप जुड़ जाएंगे। आपको पेमेंट तो आपको 50 रुपये करना है, ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर रोजाना आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो प्रश्न का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। देखिए दोस्तों सवाल है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ये कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढालों पर की जाती है। कहाँ पर? जहाँ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की ढालों पर की जाती है कृषि दोस्तों। सलाल जल विद्युत परियोजना क्या है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो सलाल विद्युत ग्रह परियोजना ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य की, किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य की है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रह पोतसागलाय कहाँ पर स्थित है? मत्स्य ग्रह, तो ये मत्स्य ग्रह दोस्तों कोची है, कोची केरल के अंदर है दोस्तों। ये जो है ध्यान रखना है, पारादीप बंदरगाह है, ये बंदरगाह उड़ीसा के अंदर, कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। कोलकाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये बंदरगाह अलग अलग प्रकार के बंदरगाह हैं। पुराना, देखिए सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कह रहा है? पुराना सयाम प्रदेश किसके नाम से है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है। इस 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड आपका राइट आंसर है। वाहन चालन हेतु पश्चात दर्पण, यानी जब वह गाड़ी चलाते हैं उससे साइड वाला कांच, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका है उत्तल लेंस का बना होता है। किसका होता है? उत्तल का बना होता है, जिससे कि पीछे वाली गाड़ियों को हम अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह कार्य बल है? 6 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है दोस्तों गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल है, वो आपका राइट आंसर, गुरुत्व बल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? बताइए।
7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है नरम लोहा। नरम लोहा उससे बना होता है, क्या होता है, नरम लोहे से संबंधित है भैया, क्या है, नरम लोहे से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, यस ऑप्शन नंबर है दृष्टिकारी। क्या है दोस्तों, दृष्टिकारी आपका बिल्कुल राइट, दृष्टिकारी। देखिए कौन सी गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तान में उत्तर से भूमध्य रेखा से इटली और स्पेन तक प्रवृत्त होती है। नाइन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सीआरओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हुआ है, इनके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है भैया। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार यानी स्थापना की थी। ये हो रही 1516 की बात हो रही, कब की दोस्तों, 1516 की बात हो रही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, यस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाए अकबर था। कौन था भैया, अकबर था। और जो मुगल सम्राट देखेंगे 1556 से लेकर 1605 इस समय अकबर था। अकबर के शासनकाल में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और अकबर ने यहां पर परमिशन दे दी थी। देखिए निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा काकोरी कांड से केस से जुड़ा हुआ नहीं, काकोरी कांड केस से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सवाल बताइए मेरे को अच्छे से। चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों भगत सिंह है, इससे संबंधित नहीं है। और दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट है, मात्र 50 रुपए के अंदर है, 20 फुल प्रैक्टिस सेट है। और ये पेपर अपनी ईमानदारी से दोस्तों, ये अपनी ईमानदारी से अच्छे से आप कर पाएंगे तो आप अच्छे से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और आपका सिलेक्शन लीजिए। निम्नलिखित कारागारों में से जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, यानी सवाल सीधा बात करें किस जेल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था, उस कैद के अंदर कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बताइए प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अहमदनगर पोर्ट जेल के अंदर लिखा गया था। यस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 14 नंबर प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद। यस भगत सिंह ने नारा दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बिल को पारित करने की स्वीकृति दे सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत। क्वार्टज एक रूप क्वार्टज, क्या पूछा 16 नंबर, क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, आसवन विधि। कौन सा, आसवन विधि के द्वारा। डिग्री देखिए, डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखा बर्फ का पानी क्या परिवर्तन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सारे पानी बर्फ बन जाता है, जो सारा पानी पूरा का पूरा बर्फ बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकलती है। 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है जी पेट्रोल से निकलते हैं, पेट्रोलियम से निकलती है। कार्बनिक यौगिक से संबंध में कौन सा कथन गलत है, क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी सहज ज्वलनशील नहीं। नींबू खट्टा होता है, यस नींबू खट्टा होने का कारण क्या है दोस्तों, नींबू खट्टा होने का टाइट्रिक है। कौन सा टाइट्रिक है।
ऑन्डो, देखिए ऑन्टोडोटोलॉजी, ऑन्डोनटोलॉजी, विज्ञान किससे संबंधित है? 22 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज सी, सी दांतों से संबंधित है। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त का ऑक्सीजन में पाया जाता है? 23 नंबर प्रश्न, लोहित कोशिका। अब पूछा गया है मत्स्य संबंधित तो कौन सा सवाल है? 25-24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है बीसीजी प्रतिरक्षा, बीसीजी, बीसीजी 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन बी। और ये आपका होमवर्क है 26 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर होमवर्क के रूप में। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? वीडियो को लाइक, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।